और किसी से नजरें मिलाने लायक भी नहीं रहोगे। यहाँ बैठो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बाहर बहुत गर्मी होगी ना, मैं ठंडा शरबत बनाकर लाती हूँ, अभी लाई। शीलो, ठंडा शरबत पियो, अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। कितनी बड़ी हो गई हो। बंद करें अपना ये ड्रामा। मैं आपकी सच्चाई अच्छे तरीके से जान चुकी हूं और आपकी बेटी की मक्कारी भी। खुद तो अपना घर बसा नहीं सके तो दूसरों का भी बर्बाद करने चली हैं। महविश, तुम किसकी इजाजत से आई हो यहां? और वो जो रात को यहाँ पे आया था, रात भर से यहाँ है, वो किसकी इजाजत से आया था? तुम्हारी या फिर आपकी? सॉरी, आई फॉरगॉट। तुम जैसी औरतों के घरों के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए खुले रहते हैं। अगर इतने अच्छे से हमारी हकीकत से वाकिफ हो तो क्यों आई हो यहां? तुम जैसी शरीफ और मासूम लड़की को तो हम जैसी औरतों से दूर रहना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाने आई हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत गई हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर जैन मुझे नहीं मिला ना तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी महानूर। तुम्हें पता है महविश, कल तक ना मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा था, मगर अब लगता है तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हो। तुम ना इसी के काबिल हो। और तुम किसके काबिल हो ये भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा मानू। वो क्या है ना कि मेरे पास तो कुछ खोने के लिए बचा नहीं, लेकिन तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। And I promise you one thing, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। Nothing। मैं आज में जीती, तुम्हारी तरह गुजरे हुए कल या आने वाले कल में तो बिल्कुल नहीं। तुम शायद भूल रही हो, सहन तुम्हें छोड़ चुका है सबके सामने। आई अंडरस्टैंड, सदमा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यार अपने घर में जाके सोग मनाओ, यहां नहीं। अब इज्जत से जाओगी या जलील करके धक्के देके निकालूं तो ही जाओगी? मेरी माँ ने अनफॉर्चुनेटली मेरी तरबियत ऐसी नहीं करी कि मैं अपने मेहमानों को धक्के देके निकालूं। धक्के तो अब तुम्हारी किस्मत में लिखे जाएंगे महानूर। ऐसा धक्का दूंगी तुम्हें कि अपने पैरों पे वापस खड़ी नहीं हो पाओगे। और किसी से नजरें मिलाने लायक भी नहीं रहोगे।
तुमने वकील साहब को बुलाया नहीं? आपका जो लाडला है ना जैन, उसने बिजनेस में अपने शेयर्स लेने से इनकार कर दिया। जब मैं फैसला कर चुकी हूं तो वो कौन होता है अपनी सुनाने वाला? मॉम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वक्त जज्बात से फैसले करने का नहीं है। दिलावर अंकल अपना बिजनेस हमसे अलग कर, जब ये बात मार्केट में फैलेगी ना तो इससे हमारे रेपुटेशन पे बहुत इफेक्ट होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट व्हेन पीपल फाइंड आउट कि हमने जैन को भी बिजनेस से अलग कर दिया तो बहुत नुकसान होगा हमारा। मॉम, आई वर्क टू हार्ड, बहुत मेहनत की है मैंने इस बिजनेस को यहां तक लाने के लिए। और मैंने तुम तीनों को पाल पोस कर बड़ा करने में बहुत मेहनत की है, सिंगल हैंडेडली। जब मैं अपनी मेहनत को अपनी इज्जत पर कुर्बान कर सकती हूं तो तुम्हारी मेहनत, मेरी मोहब्बत, मेरी मेहनत के सामने कुछ नहीं है जफर। You get that? वकील को बुलाओ फौरन। वो जमाना चला गया जब जैन अपनी मनमानी करता था और मैं खामोश रहती थी। जस्ट लीव मी। वो लड़की तुम्हारे सामने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धमकाती रही और तुमने कुछ भी नहीं किया, उल्टा मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आए हो। तुम क्यों आई हो यहाँ महविश? तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ओह रियली? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम रात से लेकर इस वक्त तक महानूर के घर में कर क्या रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की से? महविश, ये मेरी जिंदगी है और मेरी मर्जी है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा हर रिश्ता खत्म हो चुका है महविश। एवरीथिंग इज ओवर। अब मेरे एक्शंस के लिए मैं तुम्हें आंसरेबल नहीं हूं। ठीक कह रहे हो, सब खत्म हो चुका है और ऐसे ही मैं भी तुम्हें आंसरेबल नहीं हूं जैन। इसलिए मैं जहां जा रही हूं, जो कुछ कर रही हूं, तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? ये हक तुम खो चुके हो। महविश, फॉर गॉड सेक, मेरे लिए पहले ही बहुत मुश्किलात हैं। मेरे रास्ते में और रुकावटें खड़ी मत करो। तुम क्यों परवाह करते हो जैन? डोंट यू गेट इट? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। आई नो बहुत कांटे हैं तुम्हारे रास्ते में, पर आई प्रॉमिस यू, एक एक कांटा खुद चुनकर तुम्हारे रास्ते से साफ कर दूंगी। इतना पुराना बॉन्ड है हमारा, राइट? तो इतना तो कर सकती हूँ तुम्हारे लिए।